लेकिन अब जिस यमुना जी की गोदी में इस समय हम लोग बैठे हुए हैं, वो यमुना दिल्ली से होकर यहाँ पहुँचती हैं। उनके प्रदूषण से उद्धार के लिए बहुत सारी बातें की गई। यमुना जी अभी किस स्थिति में है वो आप लोग देखते रहिए, लेकिन फिर तब तक अनिरुद्धाचार्य जी से बात करके देश, समाज और विश्व की स्थिति भी समझ लेते हैं, क्योंकि कथा वाचन के समय वो ये बातें भी कर रहे होते हैं। आपका सवाल क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, व्यास जब श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, उनका स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो व्यासपीठ है, जो कथा मंच है, वो आत्म शांति के लिए है, आत्म प्रसन्नता के लिए है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है। और जब श्री रामचरितमानस खत्म किया तो उन्होंने कहा स्वांता तमः शांत है, मेरे अंदर का जो तम। नहीं तो ये आचार्य जी क्या करते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी कथाएं, कुछ शब्दावली, हो सकता है इनका कहने का इंट्यूशन कहना कुछ और चाहते हो और निकला कुछ और हो, लेकिन वो समाज को हर्ट करने वाली हैं, वो जिहादियों को जैसे वाली हैं, जैसे बहुत सारी बातों को लेकर के। अगर कोई एक स्पेसिफिक बात, ताकि स्पेसिफिक जवाब ले सकूं। चाहे वो मैं मैरिज वाली बात करूं भी, उस पर चर्चा हो रही बहुत बार हो गया, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है महाराज जी के कारण व्यासपीठ रियल कम रील ज्यादा हो गया है। आपकी वजह से व्यासपीठ रियल कम रील ज्यादा हो गया। भैया जी ने बताया कि रामचरितमानस को भी जलाया गया कि नहीं, उसके कुछ पन्ने जलाए गए कि नहीं। दुनिया तुलसीदास जी से जब सहमत नहीं हो पाई, दुनिया जब सीता मैया से सहमत नहीं हो पाई, तो लोग मेरे से सहमत हो जाएंगे सारे लोग। इसलिए कथा तो रियल ही होती है 3 घंटे, उस 3 घंटे में 30 सेकंड की रील लोग निकाल के डालते हैं। आप 30 सेकंड का सुन करके यदि निर्णय लेना चाहेंगे तो आप किसी निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे। आपको निर्णय लेना है तो पूरी 3 घंटे की कथा सुननी पड़ेगी। माँ बाप की एक बात से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, पूरा आपको संविधान की सारी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी, तब ना संविधान समझ में आएगा। अब आप कह रहे थे कि एकाध हमको मालूम है, उस पर हम कह सकते हैं। नहीं, हम अपने, मैं चूंकि एडवोकेट नहीं हूँ तो मेरा काम 1-2 बात से चल जाएगा, लेकिन आप यदि एडवोकेट हैं तो आपको पूरा जानना पड़ेगा शास्त्रों को। तो आपने ये कहा कि मैं रियल बात करता हूँ, लेकिन उससे 30 सेकंड निकाल के रील बना के मुझको रील वाला कह दिया जाता है। व्यासपीठ पर बैठ करके एक शब्द भी किसी के प्रति गलत नहीं निकाला जा सकता। ये व्यासपीठ की मर्यादा है, व्यासपीठ की अपनी गरिमा मर्यादा है। एक बात आप मुझे बताइए, आज जब आप किसी, मान लिया जाए कि कहीं कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, 1% मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उस शराबी को कहोगे तुम शराबी हो, और तुम अगर शराबी हो तो तुम्हें शराबी कहा ही जाएगा, तो क्या वो शराब छोड़ देगा? अगर उसकी जगह उसी शब्द को प्यार से समझाने का प्रयास किया जाएगा। कोई लिविंग में है तो कुत्ता बिल्ली है, व्हाट इज दिस कुत्ता बिल्ली भाई? अगर उसको एक मिनट हिसाब से क्या शेरनी है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं उनको कुत्ता बिल्ली कहूंगा। वैसे ये जो पीढ़ी है, ये बहुत अच्छे से रिलेट करती है अपने संस्कारी धर्मों, अपने मूल्यों से भी, और आज के लिविंग जैसी चीजों से भी। ये जो कुत्ता बिल्ली वाली बात कही है, आप इससे सहमत हैं? अभी भी इन्होंने कहा कि और क्या शेरनी होगी, कुत्ता बिल्ली नहीं तो शेरनी होगी क्या? अच्छा, इनका मैंने हमेशा देखा है कि एक जो टारगेट होता है, पहले आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि एक गुरु होने के नाते, एक आचार्य होने के नाते हम सब कुछ समाज तक दे, सारे विषयों को रखे, वो ठीक बात है, लेकिन आपके सारे टारगेट महिलाओं को लेकर ही क्यों होते हैं? मैंने कभी नहीं देखा कि आप स्पष्ट रूप से पुरुषों को भी उतना ही टारगेट कर रहे हैं। मैंने जितना भी आपको सुना है, जितना भी आपको देखा है, आप महिलाओं को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। महिलाएं ही आपका टारगेट क्यों होती हैं? महिलाओं को नहीं, इन्होंने अब कहा वही ना 30 सेकंड वाली बातें हैं इनकी। मैं कथाओं से, जानते हो क्या बोलता हूँ? मैं कथाओं से बोलता हूँ कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के नाम पर कुछ जमीन जायदाद को प्रॉपर्टी करना चाहिए, है ना? पुरुष क्या करे, महिलाओं को प्रॉपर्टी नाम पे करे। बेटा सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। क्यों? अरे माइक लाओ, आपका लगा हुआ है ये। अरे डबल लाओ। आप नारी, तू नारायणी है, इसमें मानते हैं? हम ही बोलते हैं नारायणी ही नारी है, तो आप हमेशा मानते क्या है? हाँ। पूछते हम तो वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। आजकल बहुएं अपने सास के पांव दबाने में और बेटे अपने माँ बाप के पांव दबाने में शायद संकोच करते होंगे कुछ, लेकिन हम तो हर समाज की, हर माँ के पांव दबा के आशीर्वाद लेते हैं। तो समाज प्रबोधन में हमेशा आप महिला को ही क्यों टारगेट करते हैं? महिला को ही, महिला की चरित्र की बात क्यों होती जाती है? नहीं सर, पुरुष को इसे आपने बताइए कौन सा वीडियो है आपका कि आपने पुरुष को अभद्र टिप्पणी की है? आपको पता है कानून व्यवस्था में? मैं पुरुषों को बोलता हूँ तो इंसल्ट, तो आउटरेज ऑफ, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 70 ऑफ BNS। अभी ये है सेक्शन आर्टिकल 51, ये में जो है, जो वुमेन
वुमेन का आप डिग्निटी आप वायोलेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 भी है जो आप किसी सेक्स या रेस के अगेंस्ट में आप शब्द की भाषा यूज नहीं कर सकते। मेरी एक वीडियो आपने सुनी होगी बहन, तो आपने कभी पुरुष के चरित्र पे अटैक किया है डायरेक्टली? और पुरुष लोगों ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है? सबने सुनी होगी। पुरुषों के खिलाफ क्यों है भाई? हम खिलाफ नहीं है सर, हम नहीं सर, ये सर समाज संस्था और जो नहीं सर नहीं आप अपना स्टेटमेंट गलत बोला जाना चाहिए, नहीं सही करे वो सही बोला जाना चाहिए। चरित्र की बात दोनों को है सर। कुटुंब व्यवस्था जो है ना दोनों से चल रही है, अकेले से स्त्री से या पुरुष से नहीं चल रही है। मैं बोल रही हूँ कि दोनों का संतुलन बना रखे। आप पुरुष पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? नहीं क्यों नहीं आपने कभी ऐसे पुरुष को नहीं समझाया, महिलाओं को इसलिए समझा रहे हो। आगे बढ़ने दीजिए। तो आपने एक वीडियो सुनी होगी मेरी, जहाँ एक पुरुष कहता है कि महाराज जी मेरी पत्नी सुनती नहीं है, तो मैंने वहाँ बोला कि एक उंगली उठाओ और यहाँ रखो, तुम पत्नी को ना समझाया करो, पत्नी जो कहती है वो मान लिया करो, जो कहती है उस पर चल। अब बताइए पुरुषों को मैं डांट रहा हूँ कि नहीं कि पत्नी से आर्गुमेंट ना करो, जो कहती है करने का। ये वीडियो नहीं सुनी आपने? कि हम अपने ही समाज की बहन बेटियों को फिर व्यास मंच से अपमानित कैसे कर सकते हैं भाई? जब उसी राधा की हम कथा करते हैं, उन्हीं माँ राधा की कथा करते हैं, उन्हीं माँ सीता की कथा करते हैं, उन्हीं राम की कथा करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते क्यों नहीं है? फिर अपने आप को व्यास। तो आप ये कहते हैं कि वो ये कहें जय शूरपनखा, जय मंथरा, वो ये कहें? नहीं, अगर भगवान लक्ष्मण कह सकते हैं सुन सुंदरी में उनकर दासा, राक्षसी को सुंदरी कह सकते हैं, तो मैं अपने समाज की किसी भटकी हुई बहन बेटी को बहन बेटी कह सकता हूं और वापस अपने धर्म में आने के लिए। तो पूछिए इनसे कि राम जी ने ताड़का को क्यों मारा? फिर जय ताड़का बोलते राम जी काहे मारा? ताड़का को भगवान राम ने मारा, लेकिन गुरु के कहने पर मारा। पहले भगवान राम ने कहा था कि मैं नर वो नारी है कैसे मानू बान, निंदा होगी जगत में कोई न जाने आन। गुरु ने कहा इसको बंद किया, गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, ताड़का को मारा नहीं, इसको बांध रखे। ताड़का को मारा लेकिन अहिल्या को तारा भी तो। अरे तो जो तारने की बात आएगी तो अहिल्या का नाम लिया जाएगा, मारने का बात आएगा ताड़का का नाम लिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी आप? तो सुंदरी जो होगी उसे सुंदरी कहा जाएगा, और जो मंथरा गौरी गोपाल आश्रम से लेकर क्या इन बातों से आज आपको समाधान मिला तो आपकी प्रतिक्रियाओं में नजर आएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये बातें डलेंगी और आपकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, और नहीं हुआ तो हम एक बार फिर से स्वामी जी के पास पहुंचेंगे उनका जवाब लेने के लिए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने वक्त निकाला।